ये वीडियो आयशा के लिए। ये वीडियो मैं तब नहीं बना पाया क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था उस बात को समझने के लिए। और मैं पर्सनली तो नहीं जाता, किसी के पास मैं जाकर नहीं देख सकता कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था। और वो एक लड़की थी और उसके पापा की मैंने वीडियोस देखी जो मतलब आज तक के कौन मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि उनकी एक लाइन थी कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, बेटियों के लिए लड़ लो, बेटियों के लिए हाथ उठा लो। हिंदू मुस्लिम छोड़ो, बेटियों के लिए हाथ उठा लो। ठीक है। और उस लड़की की रिकॉर्डिंग भी है, यूट्यूब पर ही है। उस लड़की ने जो वीडियो बनाई थी उससे पहले जो आपस में बात हुई थी उसके घर वालों की, तो उस हिसाब से, उसकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो लड़की बहुत ज़्यादा घुट रही थी, अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। और वो घुटना ये होता है कि जो मैं पहले से बताता आया हूं आप लोगों को, आप सभी लड़कियों को, मैं आयशा जैसी लड़कियों के लिए वीडियो बनाता हूं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और बताने के लिए मैं आयशा जैसी लड़कियों के लिए वीडियो बनाता हूं। शायद महादेव अगर वो कोई भी मेरी एक वीडियो, उस टाइप की वीडियो उस लड़की तक पहुंच जाती ना, आज वो जिंदा होती। और उसके लिए सारी प्रॉब्लम उसका पति था, क्योंकि वो पति जो कहता था जा मर जा, उसके मुंह पे कहा उसने कि जा मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके परिवार वाले दहेज के लिए उस लड़की को उकसाना, बार बार मारना, पीटना, जो भी है। और बचा खुचा पति नहीं समझता था, बार बार उसको उल्टा सीधा बोलना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लड़की, जो लड़की ऐसे काम करेगी ना, वो कभी भी अपनी जान देने से डरेगी। उस लड़की को बदचलन तक बना दिया मरने के बाद उसके उस पति ने। जो लड़की बदचलन होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उसकी मां ने बोला था कि बेटा अगर तूने ऐसा किया, उस लड़की ने रिकॉर्डिंग मतलब फोन पे ही कहा था, वो रिकॉर्डिंग में डालूंगा, सुन लेना, सारी चीजें सुन लेना, कि उस लड़की ने कहा था कि मैं मरने जा रही हूँ, मैं पानी में कूदने जा रही हूँ। तो उसकी मां ने कहा था अगर ऐसा करेगी तो लोग तुझे गलत समझेंगे, तू सही है तब भी तेरे को गलत समझेंगे। तो मैं बीच में रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, सुन लेना। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे भूलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा सुन लिया? तो उस लड़की ने सुसाइड करा। जान देना बहुत बड़ी बात होती है, और जान देने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है, यहां पर बात एक बहन की, एक लड़की की, एक बेटी की। और मेरी लड़ाई सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। और ऐसी वैसी लड़कियों ने नहीं, मैं उस लड़कियों के लिए लड़ता हूं जैसी आयशा है। जैसे लड़कियां शादी के बाद डिप्रेशन में क्या मांगती हैं, लड़कियां मांगती क्या है, जो तुम लोग बेटियां कहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं जो लड़कियां सही हैं, अगर वो लड़की को बार बार तुम चरित्रहीन बना रहे हो, गलत बना रहे हो, लड़कियां अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती हैं और डरती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए बता नहीं पाती हैं। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि मैं खुद को मार लूं। और बहुत से लड़के इस बात को कहते हैं कि लड़कियां कभी जान नहीं देती। अरे लड़कियां जान नहीं देती, लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, लड़कियों को मां के पेट में ही मार दिया जाता है, लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ दहेज के लिए। तो भिखारियों से एक बात कहना चाहता हूं, जो दहेज के लिए मांगते हैं, दहेज मांगते हैं भिखारी, उनसे एक बात कहना चाहता हूं, एक कटोरा ले लो और रोड पर बैठ जाओ और खूब भीख मांगो, अच्छा दहेज इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को किसी की बेटी की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भीख की जरूरत है। तो रोड पे खड़े होकर भीख मांगो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, शायद तुम्हें मजा भी आएगा, शायद उतना भीख इकट्ठा कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर
और तुम्हारे अंदर एक इंसानियत नाम की जो चीज होती है ना, तुम खुद को कमाने की सहन शक्ति भूल चुके हो कि तुम कमा पाओगे। तुम इस लायक ही नहीं हो, क्योंकि नशेड़ी बन चुके हो, है ना। जो लोग दहेज मांगते हैं ना, वो दूसरों के खर्चों पे पलने की उनकी आदत हो जाती है और वो दहेज से पलना चाहते हैं। एक लड़की के दहेज में कितने साल तक जी लोगे? हैं? उसका बाप कहीं ना कहीं से करके दे देगा, तो दहेज मांगकर कितने साल तक जी लोगे? और मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं, सभी लड़कियों से, जो लड़कियां सही होती हैं, और मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने माँ बाप की इज्जत करती हो, रिस्पेक्ट करती हो, बहुत बढ़िया है, और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी लड़कियों को। पर अगर तुम कहीं शादी करने जा रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी करी, और वहां पर स्टार्टिंग में जब लड़के वाले तुम्हें देखने आए और उसके माँ बाप या लड़का तुमसे कोई डिमांड करता है ना, डिमांड मतलब किसी भी चीज की डिमांड करता है, पैसों की या गाड़ी की, किसी भी चीज के लिए, उस वक्त तुम्हारे माँ बाप कहीं ना कहीं से करके अरेंज देंगे। वो सोचेंगे मेरी बेटी वहां खुश रहेगी। पर ना, एक बात बता रहा हूं, और ये बात मान लेना, अगर थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट करती हो मेरी बातों की तो, क्योंकि मैं बहन मानकर समझा रहा हूं, उस जगह पर साफ इनकार कर देना कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि जो इंसान भूखे होते हैं ना, जो इंसान शुरुआत में अपना रंग दिखाते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं भीख मांगकर, दहेज मांगकर, ऐसे लोगों के साथ शादी करनी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को लड़की नहीं, सिर्फ पैसों की भूख होती है। और जो इंसान मुंह फाड़ के पहले ही तुमसे पैसे मांग रहा है ना, वो आगे जाकर तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हें बार बार टॉर्चर करेगा, और इज्जत तो तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें नौकरानी ही समझा जाएगा। तुम लाख कितने भी पैसे दे के चले जाओ, सोचो कि वहां जाकर, मैं माँ बापों से भी कह रहा हूं ये बात, खासकर मेरी जितने भी माँ बाप हैं वो वीडियो देख लेना और सुन लेना, कि अगर आप सोचते हो मैं बहुत बहुत कुछ देकर अपनी बेटी को वहां खुश रखूंगा, या वो खुश रहेगी, कि मैं इतना कुछ दे दूंगा मेरी बेटी वहां जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल कर फेंक देना। अगर ज्यादा अपनी बेटी के लिए कुछ करना ही है ना, तो अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा कर दो। उसके पैरों का मतलब ये है कि उसको इंडिपेंडेंट बना दो, उसको जॉब करने दो, अगर वो जॉब करना चाहती है, या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको करने दो। कम से कम काबिल तो बन जाएगी ना, किसी के सहारे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कल को शादी होने के बाद कोई पति ये तो नहीं बोलेगा ना कि तू मेरे खर्चे पे पल रही है। उस लड़की को इतना कामयाब बना दो तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लड़की की तुम्हारी डिमांड होगी कि ऐसी लड़की, कामयाब लड़की बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो अपनी बेटियों को कामयाब बनाओ, ना कि दहेज देकर लोगों का कोटा भरो। और सिंपल सी बात है, जो इंसान पहले से मुंह फाड़ के मांग रहा है ना, उस भिखारी का पेट कभी जिंदगी में भर ही नहीं सकता। और जिसको घर के लिए इज्जत चाहिए ना, वो तुम्हारी बेटी मांगेगा, ना कि दहेज नहीं। और ये बात सिर्फ दहेज के ऊपर है, और उस आयशा के लिए। और आयशा जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो उस बेचारी ने, चलो वीडियो बनाकर डाल दिया यूट्यूब पर, वायरल हो गई, सबको पता लग गया। पर ऐसी बहुत सी लड़कियां, गांव की लड़कियां, जिनको शायद ये सब उनके दिमाग में ही नहीं आती चीजें, और वो मर जाती हैं, या कुछ मर जाती है, कुछ को मार दिया जाता है जलाकर, फांसी लगाकर। और मरने के बाद उन पर इल्जाम भी लगाया जाता है कि कैरेक्टरलेस थी। जब इनकी इसके बारे में पता लगा तो खुद ही मर गई। मरने के बाद 36 इल्जाम लग जाते हैं, और माँ बाप को भी नीचापन देखना पड़ता है। उन लड़कियों से एक बात कह रहा हूं, और अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है ना, तो अपने कैरेक्टर के लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो। अगर तुम गलत नहीं हो तो, और तुम्हें गलत बनाने की कोशिश कर रहा है तो, और किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं है कि तुम गलत नहीं हो और तुम्हें गलत बना रहा है। और अगर तुम गलत हो तो तुम्हारा दिल कह रहा है गलत है, तो तुम साइड हट जाओ अपने आप ही, तब तुम आवाज भी नहीं उठा पाओगे। अगर तुम गलत नहीं हो और तुम्हें कोई बार बार गलत बना रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत बेकार रहेगा। सब कुछ पसंद है, मेरे हिसाब से लड़कियों को इज्जत प्यारी होती है। उन लड़कियों की बात करो जो लड़कियां इज्जत को सब कुछ मानती हैं, अपने माँ बाप की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। उन औरतों की बात कर रहा हूं मैं, सारी औरतों को, लड़कियों को, छोटी बच्चियां, जितनी भी बच्चियां 13-14 साल की होश, जिनको होश है, जिनको समझ है, क्योंकि 13-14 साल की बच्चियों को भी इतनी समझ होती है, क्योंकि लड़के की मेच्योरिटी आती है 23-24 साल में, और जो लड़कियों की मेच्योरिटी आती है ना 16, 15, 17 साल में। तो मैं उन लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं, कुछ नहीं तो अपना भाई समझ लेना, मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई डिसीजन जान देने वाला मत करना, अपनी जान मत लेना। और जान लेने से पहले जिस इंसान की वजह से आप अपनी जान ले रही हो ना, उसको छोड़कर अपने माँ बाप के और उसके बारे में सोच लेना, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जो तुम्हें देखकर जीते। चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनके बारे में सोच लेना। किसी एक इंसान के लिए जान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इंसान अगर जान देने के लिए मजबूर करे तो वो तो तुम्हारा है ही नहीं,
और उसको अपना मानकर उसको खोने के डर से तुम अपने आप को मार रही हो, तो तुम लूजरों वाला काम कर रही हो। खुद को मत मारना, चाहे उससे अलग होना पड़े, हो जाना, क्योंकि जान देना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। ठीक है? तो आयशा जैसे आयशा ने किया, अगर ऐसा कुछ कोई बहुत सी लड़कियां करने का सोच रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, जान देना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम से लड़ो, और मैं साथ खड़ा हूं आप लोगों के। जो लड़कियां सही हैं, जो गलत, उनको गलत बना दिया जाता है और वो ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि उनको अपने लिए ये सब सोचना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। पर भाई मानती हो ना, तो जान देना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।